जैसे हमें खाना खाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। जो डाइजेशन हम फूड खाते हैं वो हजम हो जाता है, उस अमल को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। दूसरी है, हम फूड तो खाते हैं लेकिन होती है इंडाइजेशन। क्या होती है? इंडाइजेशन इज आल्सो नोन एज डिस्पेप्सिया। इसका दूसरा नाम क्या है? डिस्पेप्सिया। क्या? डिस्पेप्सिया। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पेप्सिया। यानी इसका मतलब भी है इंडाइजेशन, बदहजमी। कहीं इंडाइजेशन होगा या डिस्पेप्सिया होगा, इसका मतलब है ये क्या है? एक ही मतलब है, बदहजमी है। क्या है? विच इज ए कॉमन डाइजेस्टिव इशू, जो हमारे हाजमा के लिए एक बहुत मामला बना है। कैरेक्टरिस्टिक बाय डिस्कम्फर्ट, इसका असर है कि इंसान क्या होता है? डिस्कम्फर्ट, यानी आराम से नहीं होता है। और पेन इन द एब्डोमेन, या इसके पेट में दर्द होता है। क्या पेन होती है? आफ्टर ए कैंपेन एट ए ब्लोटिंग, इन ब्लोटिंग, जब इसको पेट फूल जाता है, यानी इसका पेट बड़ा हो जाता है। नाजिया, या इसको नसेर आती है। एंड वोमिटिंग, या इसको काई शुरू हो जाती है, इसका मतलब है इसको इंडाइजेशन हुई है। इसको क्या हुई है? इंडाइजेशन हुई। अब मसला है ये इंडाइजेशन कैसे होती है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन? इसके वजूहात क्या है? किसके? इंडाइजेशन के वजूहात क्या है? बदहजमी के वजूहात क्या है? देयर आर सर्टेन कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन विच आर एज अंडर। बहुत सारे काज हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करते। ओवर ईटिंग पहला वजह है कि इंसान ज्यादा खाता। ओवर ईटिंग, हद से ज्यादा खाता, इससे भी क्या होती है? इंडाइजेशन होती। किससे? ज्यादा खाने। शाबाश। ज्यादा खाने से क्या होती है? इंडाइजेशन होती। कंज्यूमिंग स्पाइसी, फैटी और हाई फाइबर फूड्स, या मसालादार गुजा खाता है, फैटी चर्बीदार गुजा खाता है, और हाई फाइबर फूड्स, या हाई फाइबर फूड्स इसमें क्या? गाजरी खाती है ज्यादा, मूलियां खाती है ज्यादा, सब्जी खाता है ज्यादा, पालक खाता है ज्यादा, फ्रूट्स खाता है ज्यादा। इससे भी क्या होता है? क्या होता है बेटा? शाबाश। क्या होता है? इंडाइजेशन होती है। क्या होती है? इंडाइजेशन। क्या होती है बेटा? इंडाइजेशन क्या होती है? किससे? ज्यादा खाने से, ज्यादा फ्रूट खाने से, सब्जी खाने से भी इंडाइजेशन होती है। ड्रिंकिंग एक्सेसिव कॉफीन और अल्कोहल, या कॉफीन या अल्कोहल, पेप्सी, जूस वगैरह हद से ज्यादा पीता, इससे भी क्या होता है? क्या होता है? इंडाइजेशन होती है। ये ज्यादा पीने से भी, थोड़ा हाथा अगर पिएगा तो उससे नहीं होता है, तो कोई ज्यादा पीता है उससे भी उसको क्या होता है? इंडाइजेशन होती। स्ट्रेस और एंजाइटी, किसी को स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, परेशान होता है, दिमागी तौर फिट नहीं होता है, इससे भी उसको क्या होता है? इंडाइजेशन होती। स्मोकिंग, या तंबाकू नोशी करता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, या और कोई नशा करता है, तो इससे भी क्या होता है? इंडाइजेशन होती। सर्टेन मेडिकेशन, खुद ही कुछ दवाई खाता है, आधे लोग ज्यादा खुद ही खाते हैं। पेट को दर्द है तो दबा दिया कल्पा, कोई और दर्द है तो खा लिया पेन किलर, चाहे क्या हो क्या न हो खुद ही खाते हैं, उससे भी इंडाइजेशन होती। स्टमक अल्सर्स, या मैदे में जख्म होता है। अल्सर बोलते हैं जख्म को, मैदे को जख्म लगता है किसी वक्त गर्म पीने से। हम ज्यादा किसी वक्त गर्म खाना खाते हैं, गर्म पीते हैं, तो मैदे पर असर पड़ता है और इन्फ्लेमेशन, या मैदा अंदर से सूजता है, तो इससे भी बदहजमी हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन, या हार्मोन चेंज आती है
प्रेगनेंसी पीरियड में औरतों को या मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, तो कुछ सिम्टम्स हम असरात देखेंगे, निशानियां देखेंगे जो इंडाइजेशन, जिससे हमें पता चलता है कि इस इंसान को इंडाइजेशन हुई है। बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट और एब्डोमेन, जब हम किसी वक्त ये जले हुए दाग इस इंसान की छाती पर देखेंगे या उसके पेट पर देखेंगे तो समझना कि इसको इंडाइजेशन प्रॉब्लम है। ब्लोटिंग और गैसेस, या पेट फूलता है, पेट फूल जाता यानी पेट बड़ा हो जाता, उसमें क्या उसको होता है, गैसेस इसमें होते हैं। नाजिया और वोमिटिंग, या खून आता है, नसिया और वोमिटिंग या इसको काई लग जाती है, इसका वजह भी है कि इसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। एब्डोमिनल पेन, या इसको पेट में दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेट में इसको आराम नहीं होता है, पीस नहीं होता है, इसका मतलब है कि उसको उधर भी क्या है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। फीलिंग अनकंफर्टेबल आफ्टर ईटिंग, और जब खाना खाता है तो फिर इसको आराम नहीं आता, खा के खाता हो मुझे पेट को कुछ हो गया, मुझे कुछ पेन उठ गई, यूं ही मैंने खा लिया, हलवा खाया, पात खाई, रोटी खाई, चाय पिया तो मुझे परेशानी हो गई, इसका मतलब है उसको भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम है। ब्लीचिंग और पासिंग गैसेस, ब्लीचिंग डकार आना, ज़्यादा डकार आते हैं, या पासिंग गैसेस, या इसको हवा निकलता है, इसको हवा ज़्यादा गैसेस पास होते हैं, इसका मतलब है उसको वो भी प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो डायरिया होगा, डायरिया आपको मालूम ही है, और कॉन्स्टिपेशन, या इसको कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन किसको बोलते हैं, कब्जी को, किसको बोलते हैं, कब्जी को। पात खा के भी उसको क्या, ये जो अंदर गलाजत होती है पेट में जमा हो जाते हैं, इससे भी पेट फूल जाता है, तो पेशाब उसको अच्छी तरीके से निकलता नहीं है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, और इससे भी इंडाइजेशन होने के चांसेस होते। ये हमने बताया आपको इंडाइजेशन कैसे होती है, इंडाइजेशन क्या होती है, इसके काजेज क्या होते हैं, और इसके निशानियां क्या होती हैं, ये आज हमने पढ़ा। ठीक है, समझ आया।